नमस्कार। मैं विश्वास सुक्की। आज की एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि पार्लियामेंट में तो जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं इसको पूरी तरीके से बैन करने का कानून बनाया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने और हमने सबने, इस देश के करोड़ों लोगों ने ऑनलाइन गेम जो ड्रीम 11 चल रहा था, क्या हम सबने देखा नहीं है? आजकल वो दिखाई नहीं देता। ये क्या था आखिर? जैसे अमेजॉन, जीपे, फोन पे या पेटीएम, ये जो P&S मतलब पेमेंट एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है, एक्ट 2007 का, बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 है, इसके तहत आरबीआई इज द रेगुलेटर और वो लाइसेंसेस इशू करती है। और ऐसे कंपनियों का रेगुलेशन, जो पेमेंट लेते हैं देते हैं, इसका एक रेगुलेशन होता है, इंस्पेक्शन होता है, ऑडिट होता है, इसके ऊपर जीएसटी भी होता है। तो ये सारा जो है एक रेगुलेटेड सिस्टम में आरबीआई देखता है। इसमें ये ड्रीम 11 की जो बात है, जिसमें पेमेंट मैकेनिज्म है, 100 रुपए मान लो इन्वेस्ट हो गए, लोगों ने इन्वेस्ट किए, उसमें से 90 रुपए ये जो कंपनी है जिसका नाम था स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो ये जो स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये किसकी कंपनी है? एक आरटीआई के बाद ये पता चला ये कंपनी है हमारे अंबानी साहब जो है, मुकेश अंबानी, इनके बहुत करीबी हर्ष जैन, इनका बेटा आनंद जैन, उसके साथ एक सेठी नाम का यंग आईआईएम का लड़का, और इनके पीछे चाइना, रशिया और कुछ इन्वेस्टर्स ये पूंजी लेके खड़े हैं। और ये जो गेम प्लान जो है कि आप पैसे जमा करो, ऑनलाइन गेम खेलो, उसकी फीस भरो, और फिर वो जो विनर्स है उनको करोड़ों रुपए मिलेंगे। आपने और हमने एडवर्टाइजमेंट देखा कि मैंने 1 करोड़ जीता है, और फिर कोई और उस महिला के साथ बैठ के दूसरा आदमी कह रहा, हाँ इन्होंने जीता है। अब ये एडवर्टाइजमेंट आम आदमी करता है, वो व्यापारी होता है, वो खेती करने वाले होता है, वो कारागिर होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन आपने देखा कि ऋषि मुकेश कुमार, अपना ऋतिक रोशन है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, सचिन तेंदुलकर है, बॉलीवुड के सब लोग, क्रिकेट के सब लोग एडवर्टाइजमेंट के, उनको तो एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनको पैसा मिल जाता है। लेकिन इस देश के 50 करोड़ लोग इस ऑनलाइन गेम में कुछ साल तक खेलते रहे। अब 2017 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लाइसेंसिंग सिस्टम जो है, उन्होंने ये लाइसेंसेस दिए और वो उसका रेगुलेशन करती है, सब कुछ करती है। लेकिन फिर ये ड्रीम 11 जो पेमेंट मैकेनिज्म के अंडर आता है, इसकी तरफ आरबीआई का ध्यान क्यों नहीं गया? आप और हम देखते हैं कि भाई ये तो स्पेकुलेशन है, सरासर लोगों को जुआरी बनाने का खेल है। और आज हम देखते हैं कि 50 करोड़ इस देश के लोग, जिनको नौकरी नहीं है या नौकरी है, लेकिन अपना पैसा, छोटा मोटा पैसा, छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े उद्योगपति तक लोग पैसा लगाते हैं। लेकिन आखिर ये स्पेकुलेशन है ना। स्पेकुलेशन में जीतने वाले कभी भी कम ही रहते हैं। 100 में से 2, 98% लोगों का पैसा यहाँ पे लगा है, इसलिए 2 लोगों को पैसा मिलेगा। लेकिन ये जो स्पोर्ट्स लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, 100 में से 90% वो अपना फायदा मुनाफा पहले ही कट कर लेते हैं आने के बाद, और फिर 10 में से वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और ये ऑनलाइन गेम फैंटासी गेम, एंटरटेनमेंट गेम, इस नाम से चलता है, फैंटासी एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह। अब ऐसी हालत में अब जब कानून पास हुआ, तो कानून करने वाला भारत सरकार को क्या ये
हमारे फेसबुक पर, हमारे यूट्यूब पर, हमारे सोशल मीडिया में ये ड्रीम 11 की टीम मालूम नहीं है? हजारों हजारों करोड़ लोगों ने कमाए जिन्होंने ये कंपनी फॉर्म की, इनके पीछे जिन्होंने पूंजी लगाई उन्होंने ये कमाया। दुनिया भर के लोगों ने भारत देश के 50 करोड़ लोगों की मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन जो मार्केट में होता है, शेयर मार्केट में, वैसे यहां पर भी होता है। बंबई में कुछ 50 60 70 साल पहले वाली बात है, रतन खत्री नाम का एक मटका चलाने वाला आदमी था। वो रतन खत्री मटका तो चला गया, 3 पत्ता गेम खेलने वाले जुआरी चले गए, रेस का घोड़े पर पैसा लगाने वाले हिंदी सिनेमा में हम तो देखते ही है। तो रेस के ऊपर पैसा लगाओ, 3 पत्ता लगाओ, रतन खत्री पर पैसा लगाओ, जुआरी, और ताश खेले पर जुआरी तो होता ही है। अभी ये सब सिस्टम में सरकार अपनी लॉटरी निकालते हैं 1972 के बाद, वो भी एक स्पेशल स्पेकुलेशन है, हर राज्य सरकार निकालता है। आपने देखा होगा कि नागालैंड के लॉटरी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा दिया है। सबसे ज्यादा पैसा देने वाला कौन है? नागालैंड लॉटरी वाला। पैसा कौन इकट्ठा करता है, कहां से इकट्ठा करता है, कैसे जाता है? क्या ये सरकारें देखती नहीं है? क्या ये लीगल अथवा ये क्या लीगल बिजनेस है? क्या इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन है या कानूनी ये व्यवहार ठीक है? लेकिन सोशल मीडिया में भी इतना सब चलने के बाद ये जो कानून बनाने वाला सरकार है ये इसकी तरफ देखता नहीं। क्या इसको जीएसटी लगता है? क्या इसके कोई टैक्सेस है इसके ऊपर? कुछ मालूम नहीं। लेकिन लोग खेलते हैं, लोग पैसा गवाते हैं। इसमें से कितने सुइसाइड हुए, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों ने अपनी संपत्ति लुटा दिया है। मार्केट में जिन लोगों ने गवाया है वैसे यहाँ पर भी गवाते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि भारत सरकार ने अभी ये ऑनलाइन गेम फैंटेसी हो या स्पेकुलेशन हो, इसके ऊपर नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है, ये कारण बता के उसको रद्द किया है। ये बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आरबीआई जिसके रेगुलेशन के अंडर ये सब ऑनलाइन गेम्स आते हैं 2017 के बाद, एक मास्टर सर्कुलर है आरबीआई का। क्या आरबीआई ड्रीम 11 देखती नहीं थी आरबीआई की अथॉरिटीज? सवाल मेरा आरबीआई पर है। सवाल मेरा सेबी के ऊपर भी है कि माधवीपुरी बुच और अदानी का व्यवहार उन्होंने रफा दफा कर दिया। क्या उनको मालूम नहीं था कि माधवीपुरी के व्यवहार क्या है? कभी इन्वेस्टिगेशन हुआ? राहुल गांधी ने बार बार कहा, राहुल गांधी, पवन खेड़ा, इन्होंने बार बार कहा कि माधवी बुच का व्यवहार ये राउंड ट्रिपिंग वाला भी है, काला पैसा सफेद करने वाला भी है। अदानी के कंपनियों में इनकी रिलेशनशिप, और ये सेबी के चीफ है। लेकिन सेबी के चीफ ये व्यवहार करते हैं। आज की तारीख में सेबी ना अदानी की चौकसी करती है, ना माधवी बुच की करती है। विपक्ष क्या कहे कुछ कहे, कोई सुनता नहीं है। और यहाँ पे आरबीआई, हमने पेटीएम के बारे में देखा, हमने अमेजोन का देखा, ये बिजनेस करने वाले, उनका रेगुलेटरी सिस्टम में इंस्पेक्शन होता है, ऑडिट होता है, वो आरबीआई करती है, और गलत है तो सख्त उनको पनिशमेंट भी देती है। फिर ड्रीम 11 को छोड़ क्यों दिया? अब ड्रीम 11 के बारे में, जब वो एक स्पेकुलेटिव गेम है फैंटेसी के नाम से, एंटरटेनमेंट के नाम से, तो क्या आप इग्नोर करोगे? आम आदमी वहां पे 50 करोड़ की ताकत में जो बेकार है लेकिन कुछ पैसा लगाता है, जेब में जीतने की बारी कभी कभी आती है। वो शोले का डायलॉग है ना, हर बार तो जीत नहीं सकता लेकिन कभी कभी जीत भी जाता है। अमिताभ बच्चन हीरो के लिए जब मौसी के पास जाता है तब वो डायलॉग याद रखो, जुआ में कोई जीतता नहीं लेकिन जीतने की उम्मीद रहती है। ये ऑनलाइन गेम्स, इसमें 50 करोड़ लोग आज अपना पैसा गवा रहे हैं। और ऐसे वक्त ये कानून आता है, लेकिन जिस कानून के तहत आरबीआई को सोचना चाहिए था कि ड्रीम 11 जैसे ऑनलाइन गेम्स ये देश के 50 करोड़ लोगों का एक नुकसान कर रही है, स्पेकुलेशन हो रहा है और उसमें से बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, तो आरबीआई ने, क्या आरबीआई पे कोई कार्रवाई होगी भारत सरकार की कि ऐसे बड़े एक फ्रॉड से, जो सिस्टेमिक फ्रॉड है? सेबी ने सिस्टेमिक फ्रॉड किया, आरबीआई सिस्टेमिक फ्रॉड कर रहा है। उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो एक रेगुलेटरी बॉडीज है और वो ऑटोनोमस बॉडीज है।
अगर आप पेटीएम, ऑनलाइन, फोन पे, अमेजॉन इसके ऊपर रेगुलेशन करते हो, अब उन्होंने आपने उनको लाइसेंस दिया है, और फिर इस ड्रीम 11 को लाइसेंस दिया कि नहीं दिया। एक आरटीआई में उन्होंने सवाल कहा कि हमने लाइसेंस नहीं दिया, तो फिर आपने देखा क्या? ये काम तो बहुत सालों से चल रहा है, आप देखते रहे और अब कहते हैं कि ना उनका सुपरविजन हुआ, ना उनका ऑडिट हुआ, कुछ नहीं हुआ। आरबीआई करती क्या है, ये सवाल है। अब साइबर फ्रॉड इतने बड़े होते हैं तो आरबीआई एडवर्टाइजमेंट करती है, साइबर फ्रॉड होने के बाद करती हो आप आम आदमी को इशारा देते हो। लेकिन फ्रॉड करने वाले कैसे फ्रॉड करते हैं, कितने लोगों के अकाउंट नील हो चुके फ्रॉड में। आरबीआई जिसे पुलिस हिंदी सिनेमा में सब होने के बाद आती है, वैसे आरबीआई है। आरबीआई रेगुलेटर है बैंकिंग सिस्टम की, लेकिन ये सब रेगुलेशन, लाइसेंस इश्यू करना, सुपरविजन, ये सब उनके पास है। पीएमसी में आरबीआई खुद को अलग कर गई क्योंकि उसमें वहां पे उनका फ्रॉड था। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव में भी 20 साल से आरबीआई का फ्रॉड सबको मालूम है, लेकिन वहां पर भी उन्होंने खुद को अलग कर दिया। ड्रीम 11 में भी उन्होंने खुद को अलग किया। मैं आगे का एक सवाल करता हूं और ये वीडियो खत्म करता हूं। देखिए, हम और आप, अब ये कानून पास हो गया। ये कानून पास होने के बाद हम और आप देखते हैं हमारे सोशल मीडिया में हमारी निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है, अब उनका वीडियो, उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि मैं एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिशियली कह रहा हूं, आप 21,000 भरो, आप मिलियनेयर बन सकते हो, और ये सिस्टम प्रूफ है, ये ऑफिशियल है। अब ये ऑफिशियल है तो जीआर क्यों नहीं निकालते? लेकिन हम जानते हैं ये फ्रॉड है, ये ऑनलाइन फ्रॉड है। आप और हम जानते हैं कि ये ऑनलाइन स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम अब फ्रॉड है, लेकिन सरकार इसको क्यों नहीं कहती कि ये फ्रॉड है? ये वीडियोस फेक है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस करती हूँ नोटिफिकेशन, प्रेस स्टेटमेंट निकाल के कि ये फ्रॉड है। अरे भाई बोलो तो सही, फाइनेंस सेक्रेटरी को ये बोलना चाहिए, देश की सरकार को ये बोलना चाहिए, निर्मला सीतारमण को ये बोलना चाहिए, और जितने भी बैंकिंग रेगुलेटर्स है, सेबी, सबको बोलना चाहिए कि भाई 20,000 इन्वेस्ट करो और आप मिलियनर बनो, काम कुछ मत करो। ये फ्रॉड नहीं है। देश के फाइनेंस मिनिस्टर के नाम पर अगर कुछ वीडियो आते हैं, उनके इंटरव्यू आते हैं, बार बार आते हैं, और वो बोलती कि सिस्टमेटिकली हम आपको अमीर बनाएंगे, ये एआई जनरेटेड है, हम समझते ये फ्रॉड है। लेकिन इस फ्रॉड में अगर कोई कर रहा है 21,000 का रोज लोगों के पास से इकट्ठा करके, तो ये इंटरनेशनल गैंग है या भारत में कोई गैंग ऑपरेट हो रही है? कोई खुलासा करेगा? जो इन्वेस्ट करके फंस जाएंगे, मर भी जाएंगे, उसके बाद सरकार खुलासा करेगी अरे ये फ्रॉड था, हम इसमें नहीं है, ये सरकार का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अब हम जो बोल रहे हैं कि आपने एक कानून पास किया है, और मीडिया में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर निर्मला सीतारमण वो खुद है या फिर उनकी आवाज में और कोई बोल रहा है? कोई तो खुलासा करे। सरकार जब कुछ करती है तब जीआर निकालती है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन होता है, नोटिफिकेशन होता है। फिर ऐसे गंभीर मामलों में आरबीआई ने ड्रीम पर कुछ नहीं कहा, लोग फंसे, 50 करोड़ लोग फंस गए, कमाने वाले लाखों करोड़ों कमा कर गए। अब यहाँ पे 21,000 का मामला है। क्या निर्मला सीतारमण और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, क्या आरबीआई और सेबी इसके बारे में कोई खुलासा नहीं करेगा? अरे कानून तो पास किया ना आपने, वो तो अच्छा किया, और इसके ऊपर खुलासा करो कि नहीं भाई ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम फ्रॉड है, फेक है। बस मैं यहीं पर रुकता हूं, इसके ऊपर आरटीआई करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, रेगुलेटर की जिम्मेदारी है, और आम आदमी की जिम्मेदारी है कि भाई चेहरा है निर्मला सीतारमण का, आवाज है उनकी, लेकिन स्कीम भारत सरकार की नहीं है। आपके 21,000 आपके पास, आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या गारंटी है कि आप मिलियनर बने हुए एक महीने में? इसलिए होशियार, कानून पास हुआ है, अमल करने की जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर अभी भी, आज ही सुबह मैंने देखा, चल रहा है वीडियो। बस यहीं पे बंद करो ना ये धंधा, हम यहीं पे रुकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो चौकन्ने हो जाओ,
लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि सरकार एक बहुत बड़े फ्रॉड में इन्वॉल्व है, ये लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। अगर फ्रॉड नहीं है तो सरकार को एक प्रेस में एडवर्टाइजमेंट देके इसका खुलासा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पीएम केयर फंड क्या, निर्मला सीतारमण का ये 20,000 का स्कीम क्या, लोग समझने वाले समझ जाते हैं। धन्यवाद। ये नमस्कार।